अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो रो ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से रो ऑपरेशंस हैं और फिर इनको अप्लाई करके भी देखेंगे मैट्रिसेस पे कि कैसे हम जो है वो रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है कि हम किसी भी दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो उस मैट्रिक्स में जो है वो उसका कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हम किसी भी दो रोज़ को इंटरचेंज करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब सेकंड जो है वो ये है कि रिप्लेस एनी रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। किसी भी रो को उसके एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मल्टीपल से भी हम जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं और इससे भी उस मैट्रिक्स पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Replace any row by the sum of that row and a constant multiple of any other row. अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि किसी भी रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम उस रो का सम ले रहे हैं किसी और रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम ये भी जो है वो उसकी प्लेस पे वो वाली रो जो ऐड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ऑब्टेन होगी उसको जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ये थ्री जो है वो बेसिक रो ऑपरेशंस है जो हमारे पास यूज़ होंगे। अब जो टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट यूज़ होती हैं फॉर द गास्ट ऑर्डर इल्यूमिनेशन मेथड, जिसको हम पहले ही इक्वेशंस की फॉर्म में जो है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि गास्ट ऑर्डर इल्यूमिनेशन मेथड हमारे पास क्या होता है। अब इसमें जो कुछ टर्म्स यूज़ की जा रही हैं उनकी डिफाइनिंग देख लेते हैं। यूनिट कॉलम हमारे पास है आ कॉलम इन आ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is in unit form if one of the entries in the column is 1 and other entries are 0। यूनिट कॉलम हमारे पास क्या होगा कि जो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले रहे थे उसमें उसके कॉलम को हम जो है वो यूनिट मैट्रिक्स वो यूनिट कॉलम कहेंगे अगर उसकी एक एंट्री जो है वो 1 हो और उसके अलावा उस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं वो सारी एंट्रीज हमारे पास 0 हो तो फिर हम कहेंगे कि वो कॉलम जो है वो हमारा यूनिट कॉलम है। अब पिवोटिंग एलिमेंट ये हमारे पास क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन डेट ट्रांसफॉर्म अ गिवन कॉलम इन एन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू अ यूनिट कॉलम। अब देखिए ना, हम जो है वो रो ऑपरेशंस डिफरेंट यूज़ करके जो हमारे पास एक कॉलम बन जाता है जिसको हम यूनिट कॉलम में रिड्यूस कर देते हैं। कि जैसे हमने एक्स के लिए देखा था कि अगर हम पहले तो हमें एक्स का कोफिशिएंट 1 चाहिए और फिर उसके बाद वाई और वो उससे दूसरी दो इक्वेशंस जो हमने देखी थी कि उनको हमने क्या किया था कि उसमें एक्स के कोफिशिएंट को 0 किया था, एक्स को एलिमिनेट किया था तो 1 0 0 की फॉर्म में आ गई थी जब हम 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स के लिए डिस्कस कर रहे थे। तो वो एक जो है हमारे पास कॉलम यूनिट कॉलम बन गया था। और ये हमारे पास पिवोटिंग एलिमेंट क्या है कि जब उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं यूनिट कॉलम में तो डिफरेंट रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करके जो हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें वो जो हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट आता है जिसको हम 1 बनाते हैं उसको उस एलिमेंट को हम कहते हैं पिवोटिंग एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नोटेशंस एंड रो ऑपरेशंस जो हमने अभी डिस्कस किए कि 3 हम ऑपरेशंस जो है वो रोज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या नोटेशंस यूज़ की जाती हैं ये भी हम देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि आर आई जो है वो आई थ्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जे जो है वो जे थ्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम चाहते हैं कि आई थ्रो को रिप्लेस कर दें जो है हमारे पास रो जे से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर आई जो है और ये हम जो साइन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि हम जो है वो क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली आर आइथ जो हमारे पास रो है उसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं और जैसे तो हम ये पूरी की पूरी जो है वो नोटेशन यूज़ करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए या इंटरचेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम जो है वो किसी मैट्रिक्स को में ये करना चाह रहे हैं कि उसकी किसी रो को हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट से, जो सेकंड रो ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर सी हमने कोई नॉन ज़ीरो कांस्टेंट वैल्यू ले ली है और ये जो है वो रो आई टाइम्स रो आई। अब हम क्या एक्चुअली हो रहा है टाइम्स के मल्टीप्लाई हो रहा है आई थ्रो
को हम किसी भी सी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी की पूरी रो को। ये हमारे पास सेकंड रो ऑपरेशन है। इसी तरह अब थर्ड रो ऑपरेशन हमें बताता था कि अगर हमने ए से मल्टीप्लाई कर लिया किसी रो आर जे को और फिर उसको हम आर आई वाली रो में जो है वो ऐड कर रहे हैं, और तो फिर हम ये जो पूरा ऑपरेशन होने के बाद जो रो बनेगी उसको हम आई थ्रो से जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं इस सम को। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड ऑपरेशन है जो रो ऑपरेशन में हमारे पास यूज़ होता है कि हम आई थ्रो को जो है वो इसके आर जे टाइम्स ए प्लस आर आई ए इस पूरे सम के बाद जो रो आएगी उससे रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, पिवोट द मैट्रिक्स अबाउट द सर्कल्ड एलिमेंट। अब ये जो सर्कल एलिमेंट किया है इसके अबाउट जो है हमने मैट्रिक्स को जो है पिवोट करना है, और इसका क्या मीनिंग है कि हमने इसको कॉलम यूनिट कॉलम की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर करना है और यूज़ क्या करने हैं, रो ऑपरेशंस हमने यूज़ करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमें चाहिए कि 1 हो, तो हम इसको इसलिए ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर देंगे कि हम पूरी फर्स्ट रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर ये हमारे पास जो है वो पूरी रो जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/3 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर 5/3 ऐसे आ जाएगा, और ये जो 9 है इसकी प्लेस पे 9/3 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, ताकि ये जो पिवोटिंग एलिमेंट है इसको हम 1 बना सकें। अब नेक्स्ट ऑपरेशन, अब हम क्या चाहते हैं कि इसके जो बिलो है एंट्री, वो हम लोग इस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उनको ज़ीरो करना होता है। यहाँ पर हमारे पास एक ही एंट्री है और हम चाहते हैं कि ये 2 जो है वो ज़ीरो हो जाए, और हम यहाँ पर यूज़ किसको करेंगे, यहाँ हम यूज़ करना चाह रहे हैं रो 1 को। तो फिर हम अगर रो 1 को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको रो 2 में ऐड कर दें, तो रो 2 में जो चेंजेस आएंगी वो हम देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास रो 1 ये 2 एंट्रीज़ इसको देख लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें। जब फर्स्ट 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और इसको हमने इस एंट्री में जो है वो ऐड -2 आ जाएगा, और इसको इस एंट्री में हमने ऐड करना है, तो ये हमारे पास रिजल्ट में दे देगा 0। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एंट्री जो है वो 5/3 है। तो 5/3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -10/3, और इसमें अब हमने ऐड किसको करना है, 3 को हमने जो है वो इसमें ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 10/3। तो ये 9 - 10 जो है वो -1 के इक्वल होगा, तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 3 है, और अब इस 3 को जो है हमने -2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड कर देना है 5 में। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, और -6 को जब हम ऐड करेंगे 5 में तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी -1। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है वो अब -1 जो है वो मिल चुका है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारे पास वो वैल्यू आ चुकी है किसकी, पूरे जो हमें पिवोटिंग एलिमेंट के अबाउट जो है, जो हमें उसने कहा था कि पिवट सिर्फ इसको एक ही एलिमेंट, उसने कहा था कि जो सर्कल किया है इसको जो है वो पिवट मैट्रिक्स में, तो सिर्फ हमने इसको ही यूनिट मैट्रिक कॉलम बनाना है। जिस कॉलम में ये 3 वाला एलिमेंट है हमें पूरे को रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सारे डायगोनल वाली एंट्रीज़ को पिवट बना लें तो वो फिर हमारे पास जो है क्या हो जाएगा कि उसमें सारे जो कॉलम्स हैं वो यूनिट कॉलम्स बन जाते हैं हमारे पास। अब गॉस जॉर्डन इल्यूमिनेशन मेथड जो है ये मैट्रिसेस की फॉर्म में हमारे पास ये मेथड है क्या, पहले हमने इक्वेशंस की फॉर्म में इसको देखा था कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, अगर हम गॉस जॉर्डन यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम मैट्रिसेस की फॉर्म में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि राइट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द लीनियर सिस्टम। सबसे पहले तो हमने उसको आर्गुमेंटेड
मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देना है लीनियर सिस्टम में। उसके बाद हमें क्या करना है कि इंटरचेंज रो इफ नेसेसरी टू ऑब्टेन अ आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स इन विच द फर्स्ट एंट्री in the first row is non-zero, the pivot then pivot the matrix about this entry। सब उसके बाद जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हम इंटरचेंज कर सकते हैं रोज़ को अगर हमें ज़रूरत है, किस लिए कि हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वाली एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि उसको हमने एज उसके अबाउट जो है वो मैट्रिक्स को पिवट करना है उस एंट्री के अबाउट। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद इंटरचेंज द सेकंड रो विद एनी रो बिलो इफ नेसेसरी टू ऑब्टेन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स in which the second entry in the second row is non-zero, pivot the matrix about this entry। पहले हमने फर्स्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है उसको नॉन ज़ीरो देखना है, और अगर वो नॉन ज़ीरो नहीं है तो हमें वो कोई रोज़ इंटरचेंज करनी पड़ेगी। फिर उसके नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम सेकंड रो की सेकंड एंट्री को सेकंड हमारे पास रो और उसकी सेकंड एंट्री को जो है वो नॉन ज़ीरो देखें, और अगर वो नॉन ज़ीरो नहीं है तो फिर इंटरचेंज करना पड़ेगा अगर हमें ज़रूरत है तो। और फिर उसके अबाउट जो है वो मैट्रिक्स को जो है हमने पिवट करना है, मतलब सेकंड वाला जो कॉलम है उस पर हमारे पास वो सेकंड वाली जो रो है उस पर पिवट एलिमेंट उसका सेकंड वाला होगा, और उसके अलावा उस कॉलम में सेकंड में जितनी भी एंट्रीज होगी उनको हमें जो है वो ज़ीरो करना है कॉन्टीन्यूसली until the फाइनल मैट्रिक्स इन द रो। अब जितनी भी हमारे पास वो रोज़ है हमने उन पे यही जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है जो हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो के लिए देखा, जब तक हमारे पास जो है वो रो रिड्यूस फॉर्म में जो है वो मैट्रिक्स ना आ जाए तब तक हमने यही प्रोसेस जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहना है। अब गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को हम यूज़ करने लगे हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और यहाँ हमने 3 जो है वो इक्वेशंस कंसीडर कर ली हैं और वेरिएबल्स भी हमारे पास 3 हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हमें क्या बताता है कि सबसे पहले तो इसको जो है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो हम कन्वर्ट कर लें। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाली जो रो है वो फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम जहाँ से देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है इसको हमने फर्स्ट रो में इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिख दिया। एक्स का कोफिशिएंट 3 है यहाँ पर, और वाई का कोफिशिएंट -2 है, जी का कोफिशिएंट 8 है, और ये इक्वल टू किसके आ रहा है हमारे पास 9 के। और जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए हमने ये सेकंड रो आ गई, थर्ड इक्वेशन के लिए थर्ड रो हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो हमारे पास पिवोटिंग एलिमेंट है उसको हम जो है वो 1 बना लें। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम जो है वो 1 बना दें। तो इसके लिए हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम रो 1 को और रो 2 को ऐड कर दें तो 3 - 2 जो है ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। जब हम इन दोनों रोज़ को ऐड कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो हम सबसे पहले तो यही जो है वो अप्लाई कर देते हैं कि इसको जो है वो हम 1 बना लेते हैं। अब हमने क्या किया एक्चुअली फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों को हमने जो है वो ऐड किया, और हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि 109 ये हमारे पास अब मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गए। और उसके बाद जो है हमारे पास एक्चुअली यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसकी फ़र्स्ट एंट्री क्या थी 3 थी, और इधर फर्स्ट एंट्री जो हमारे पास थी वो -2 थी। तो 3 - 2 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 1। उसके बाद ये -2 है और इधर 2 है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे -2 + 2 तो ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो हमारे पास 0 आ गया। अब 9 + 1 जो है 8 + 1 जो है वो हमारे पास 9 आ गया, और 9 + 3 ये हमें दे रहा है वैल्यू 12। अब नेक्स्ट हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हमें इसको जो है फर्स्ट कॉलम को जो है वो यूनिट कॉलम बनाना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि 1 से बिलो जो दोनों एंट्रीज़ हैं उनको हम 0 कर दें। तो इसको हम 0 कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि R2 में हम जो है चेंजेस चाहते हैं, इसलिए हमने R2 को पहले लिख लिया,
और R1 वाला जो हमारे पास रो आ रही है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देते हैं तो ये वाली एंट्री जो है वो हमारे पास हो जाएगी 0, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम ये थर्ड वाली एंट्री जो है वो इसको भी चाहते हैं कि ये 0 हो जाए इस कॉलम की, तो हम क्या करें, सिंपली हम R3 माइनस R1 कर दें, तब R3 में से R1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये भी हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी ए ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद। हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर जो था वो फर्स्ट हमारे पास रो की इंट्रीज़ ये है, और सेकंड रो की हमारे पास इंट्रीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है -2 2 1 एंड यहाँ पर हमारे पास 3 था। हमने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 प्लस 2R1, 2 से R1 को मल्टीप्लाई किया और उसको जो है वो R2 में हमने ऐड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पहली रो जो है वो क्या बन जाएगी, 2 0 18, और इधर जो है हमारे पास आ जाएगा 24। अगर 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 आ रहा है, 9 को करते हैं 18 और 0 को 0 ही आएगा, और ये 2। अब इन सारी एंट्रीज़ को हमने जो है वो ऐड कर देना है दूसरी रो में, और दूसरी रो में ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमने देख लेना है कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट बन रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम जब इसको R2 में ऐड करेंगे, हमने 1 को मल्टीप्लाई किया था तो वो हमारे पास आ गया था 2, इसका कोफिशिएंट हमारे पास -2 था, तो ये हमारे पास रिजल्ट 0 आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास से ये तो 2 है और इधर हमारे पास 0 है, तो ये एंट्री हमारे पास 2 ही आ जाएगी। नेक्स्ट ये हमारे पास 1 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, 9 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड कर दिया। जब हम 9 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 18, और उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 19। अब हमने 12 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, इस पर 3 को ऐड किया तो ये हमारे पास 27 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम ये जो पिवटिंग एलिमेंट है इसको जो है वो अब हम सेकंड कॉलम में जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की जो एंट्री है इसको हमने जो है वो अब इस कॉलम को सेकंड कॉलम को वो बनाना है यूनिट कॉलम। इसके लिए पहले हम एक ऑपरेशन वो भी यूज़ कर सकते हैं, रो को इंटरचेंज करने वाला, तो यहाँ पर हम उसको भी यूज़ करके देख लेते हैं कि कैसे हम दो रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली हम R2 की प्लेस पे R3 लगाएंगे और R3 की प्लेस पे R2 जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स फाइनली आ गया हमारे पास। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एंट्री है इसको हम 1 बना दें, और ताकि हम इससे ऊपर और नीचे जो एंट्रीज हैं उनको 0 बना सकें। इसको 1 बनाने के लिए इसको पूरी रो को हमें जो है वो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम देख सकते हैं कि 1 -6 और -2 आ गया। अब इससे अबव वाली जो एंट्री है ये तो ऑलरेडी 0 है, तो बिलो वाली को हमें 0 बनाना पड़ेगा। बिलो वाली को हमें 0 बनाने के लिए इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और R3 में से इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास जो है वो एंट्री 0 हो जाएगी। देख लेते हैं कि इसको 0 करते हुए बाकी और क्या चेंजेस आई। हमने क्या किया कि इस पूरी रो जो सेकंड वाली हमारे पास रो थी इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आया उसको हमने जो है वो -2 से इसको मल्टीप्लाई किया और फिर इसको हमने ऐड कर दिया थर्ड वाली में। अब -2 से जब हम इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर हमारे पास इंट्रीज आ जाएंगी 0 -2 -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और इधर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये हमारे पास आ जाएगा +4। ठीक है, अब हम जो है वो इनको ऐड करने जा रहे हैं ये थर्ड रो वाली एंट्री से। ठीक है, 0 ऐड होगा 0 से तो ये 0 ही रहा। अब 2 जो है वो -2 से ऐड होके हमें 0 वैल्यू दे देगा, और नेक्स्ट हमारे पास 12 हमारे पास जो है वो ऐड हो जाएगा, और वो हमें भी वैल्यूज़ इसी तरह ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो हमें मिल जाएंगी। और इसके बाद हम लोग जो है वो कोई और जो इस पर वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं, कोई और ऑपरेशन करना चाहते हैं
वो वाले ऑपरेशंस हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, अब हम ये चाहते हैं कि थर्ड रो थर्ड कॉलम की जो एंट्री है इसको एज अ प्रोवेटिंग इस कॉलम को जो है वो यूनिट मैट्रिक्स यूनिट कॉलम बनाए, और इस एंट्री को जो है वो प्रोवेटिंग एंट्री जो है वो बनाए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके above वाली जो दो एंट्रीज़ हैं उनको हमें ज़ीरो करना पड़ेगा, और इस एंट्री को जो है वो 1 करना पड़ेगा। उसके बाद इसके above दोनों एंट्रीज़ को हम जो है वो ज़ीरो करेंगे। तो इसको 1 करने के लिए इसको हमने क्या किया कि 1/31 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो 3 को, और ये हमारे पास एंट्री जो है वो 1 आ गया। अब इससे above वाली एंट्रीज़ को हमने ज़ीरो करना है, तो R1 में से 9 -9 R3 करेंगे, और R2 में से अगर हम ऐड कर दें 6 R3, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे पहले आपको डिटेल्स बताई, इसी तरह आप इसको डिटेल से सॉल्व करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि यही आपका रिज़ल्ट बनेगा। फाइनली जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है वो हमारे पास इसमें सारे जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी सारे जो कॉलम है वो यूनिट मैट्रिक्स बन चुके हैं। तो अब हम यहाँ से जो है वो वैल्यूज़ देख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 3, और y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू जो है वो 1 हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है इस सिस्टम का। ठीक है, हमने एक गॉस जॉर्डन मेथड यूज़ किया, उसमें हमने जो है वो रो ऑपरेशंस को यूज़ करके उसको कोफिशिएंट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, इसमें हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये ए वाला मैट्रिक्स था जिसको हमने यूनिट कॉलम की फॉर्म में जो है वो रिड्यूस किया, और फिर हमने जो है वो फाइनली इसका जो है वो सोल्यूशन बता दिया कि वो हमारे पास इन तीनों x y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो 3 4 एंड 1 आ रही हैं।